Yes, you are welcome you to challenge English with Tinku. This is Tinku. आज का टॉपिक करेक्ट यूज़ ऑफ दिस दैट दिस एंड दोस। हाय गाइड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप भगवान की कृपा से, अल्लाह की कृपा से आप सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ भी रहिए गाइड्स। तो पिछले वीडियो में बनाया गया था करेक्ट यूज़ ऑफ देयर का सही तरीका सीखें। आप इस क्लास को आप देख सकते हैं, इस वीडियो को आप देख सकते हैं गाइड्स। इफ़ ये न्यू, यदि आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब अभी जरूर कर लीजिए, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि फ्लुएंटली इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश इस ट्रांसलेशन बनाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, आप एकदम सीख जाएंगे। ओके गाइड्स, तो देरी ना करके क्लास स्टार्ट करता हूँ। ओके, आप सब्सक्राइब और जरूर कीजिए और अंत तक बने रहिए। ओके गाइड्स, तो देरी ना करके क्लास स्टार्ट। करेक्ट यूज़ ऑफ दिस दैट दिस एंड दोस विद सेंटेंस इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी वाक्यों और हिंदी इंग्लिश सेंटेंस बना रहा। तो दिस का अर्थ यहाँ, दैट का अर्थ वहाँ, दिस ये सब, दोस ये सब सेंटेंस के साथ सही तरीका सीखे। तो फ्रेंड्स, एकदम काफ़ी यूज़फुल, ऐसा वीडियो कम ही बनाते हैं। आप अंत तक बने रहिए और देखिए अच्छा लगे कि नहीं। अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके गाइड्स, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे लगता है। तो देखिए, पहला यूज़ ऑफ दिस एंड दैट। दैट, दिस और दैट का प्रयोग ये प्रोनाउंस और एडजेक्टिव कहते हैं। तो दिस का अर्थ यहाँ, दैट का अर्थ वहाँ। अब दिस का अर्थ और दैट का वर्ड कहाँ कहाँ होता है देखिए गाइड्स। दिस का प्रयोग निकटता का बोध कराने के लिए, यानी दिस का अर्थ वही होता है जहाँ कोई व्यक्ति, वस्तु, प्राणी सिंगुलर है, एक ही है लेकिन नज़दीक में है, तो वहाँ पर दिस का प्रयोग होता है। दैट का प्रयोग दूरी का बोध कराने के लिए, अर्थात दैट का प्रयोग कुछ दूरी पर है या दूरी में है। कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्राणी हो या जंतु हो, सिंगुलर है, एक ही है, तभी वहाँ पर दैट का प्रयोग होती है। देखिए गाइड्स, अब ये फार्मूला के अनुसार दिस इज़ वॉच या नाउन, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग होती है। आपको याद रखना है सिंगुलर। ओके गाइड्स, सिंगुलर, तो ये सिंगुलर वर्ब हो या सिंगुलर नाउन के साथ दैट का प्रयोग इज़ वॉज सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगी। ओके गाइड्स, अब देखिए दिस दैट के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब के प्रयोग होता है। ये आपका फार्मूला आपको याद रखना है। ओके गाइड्स, आप फार्मूला के अनुसार ये हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखिए एग्जाम्पल सहित। जैसे यह देखिए, यह पानी है, दिस इज़ वाटर। यह पानी है, दिस इज़ वाटर। वह पानी है, दैट इज़ वाटर। देखिए, कुछ दूरी पर है तो वहाँ दैट का प्रयोग हुआ। नज़दीक में है, आपके हाथ के सामने है या हाथ में है, छू सकते हैं, तो वहाँ पर दिस का प्रयोग हुआ। वहाँ यहाँ घोड़ा है, दिस इज़ अ हॉर्स। तो यह आपके नज़दीक में है तो यहाँ पर दिस का प्रयोग हुआ। वहाँ घोड़ा है, दैट इज़ अ हॉर्स, तो वहाँ घोड़ा है, आपके दूर में दिखाई देते हैं, इशारा करते हैं कि वह घोड़ा है, तब वहाँ का प्रयोग हुआ। यह अंडा है, दिस इज़ एन ईग, आपके हाथ पर है या हाथ में है, तो यहाँ पर क्या हुआ, दिस का प्रयोग हुआ। वहाँ अंडा है, दैट इज़ एन ईग, ये क्या है, वॉवेल है, इसलिए यान का प्रयोग हुआ। यहाँ पर भी यान का प्रयोग हुआ। यह दूर, नज़दीक के लिए हुआ, यह दैट दूरी के वस्तु के लिए हुआ। ये सब, ये सेब है, दिस इज़ एन एप्पल, दिस इज़ एन एप्पल। वह सेब है, दैट इज़ एन एप्पल, तो यह दूरी पर है, आपको दिखाई दिया, इशारा है, तो वहाँ पर क्या हुआ, दैट का प्रयोग हुआ। ओके गाइड्स, मेरे साथ इंग्लिश बोलिए एकदम फ्लुएंटली। ओके गाइड्स, अब देखिए, ये है, यह एक गाय है, दिस इज़ अ काव। यह देखिए, ईज का प्रयोग हुआ, दिस यह नज़दीक में है तो यह गाँव, यह काव है। तो वहाँ एक बैल है, दैट इज़ एन ऑक्स। यहाँ यान का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि ये वॉवेल है और ये कॉन्सोनेंट है। ये दूरी पर है या नज़दीक पर है। यह चाय है, दिस इज़ टी, ये मैटेरियल नाउन है, इसीलिए जिसका प्रयोग हुआ। यह राम है, दिस इज़ राम। आप ये समझने का बात है।
कोई पूछेगा कि यहाँ पर वह राम है तो यहाँ पर ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ इशारा करने के लिए बोध होता है। यह इशारा करते हैं, आप दिखाई देते हैं वो कौन है, दिस इज कहते हैं हु इज़ जी, हु इज़ दैट, कहते हैं ना, तो वह कौन है, तो यहाँ पर नज़दीक में है तो क्या है, दिस इज़ राम, या तो फिर दैट इज़, जैसे कहते हैं दैट इज़ ज्योति, तो वह कौन है, यदि दूरी में है या दूरी पर दिखाई देते हैं, इशारा करते हैं, तो वह इसीलिए इशारा करने के लिए यह पर हुआ। और व्यक्ति के लिए यह पर ही हो सकता है, यार लड़की के लिए सी, लेकिन यह व्यक्ति तो नहीं, इशारा करते हैं, तब इसीलिए क्या हुआ, दिस और दैट का प्रयोग हुआ। यह लड़की सुंदर है, देखिए ये क्या हुआ, दिस इज़ गर्ल, दिस गर्ल इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर दिस के पहले, दिस के बाद क्या हुआ, गर्ल, और गर्ल के नाउन पहले ही प्रयोग हुआ, इस बाद में हुआ। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। वह आदमी एक नेता है, दैट मैन इज़ अ लीडर, तो देखिए यहाँ पर भी एक प्रयोग हुआ, पहले नाउन का प्रयोग हुआ, इसके बाद वर्ब का प्रयोग हुआ, सिंगुलर है। वह आदमी है, वह आदमी एक नेता है, दैट मैन इज़ अ लीडर, यह एक लड़का नेक है, दिस बॉय इज़ नोबल, दिस बॉय इज़ नोबल, वह लड़की नेक है, तो क्या है, नेक है, दैट गर्ल इज़ नोबल, दैट गर्ल इज़ नोबल। ओके गाइड्स, अब देखिए यूज़ ऑफ दोस एंड दिस, अब देखिए दिस का एंड दोस का प्रयोग, देखिए दिस का अर्थ ये सब, दोस का अर्थ ये सब, तो दिस का प्रयोग कहाँ होती है, ये प्लुरल के लिए होती है, कहाँ, क्या, किसके लिए, प्लुरल के, ये नज़दीक, दिस का प्रयोग, दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए और दोज का प्रयोग दूरी के लिए है। तो आप देखिए ये फार्मूला के अनुसार, देखिए दीज दोज के साथ प्लुरल नाउन या तो फिर प्लुरल भार्ब का प्रयोग होता है, तो आपको यह हमेशा याद रखना है, दीज के साथ क्या होगा, प्लुरल नाउन या तो फिर प्लुरल भार्ब, हमेशा याद रखना है, यू ऑलवेज रिमेंबर। देखिए ये ग्रामेटिकल के अनुसार बताया जा रहा है। ओके गाइड्स, एग्जाम्पल देखिए, ये पुस्तकें हैं, दीज आर बुक्स, देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये क्या हुआ, प्लुरल नाउन का प्रयोग हुआ और ये सिंगुलर प्लुरल भार्ब का प्रयोग हुआ। ओके गाइड्स, ये किताबें हैं, दोज आर बुक्स, ये नज़दीक के लिए हुआ और ये दूरी पर है, इसीलिए प्रयोग हुआ। ये लड़कियां सुंदर हैं, दिस गर्ल आर ब्यूटीफुल, देखिए ये आर का प्रयोग हुआ, तो क्या हुआ, ये प्लुरल भार्ब हुआ कि नहीं है, और ये गर्ल्स क्या हुआ, प्लुरल नाउन का प्रयोग हुआ, ये आपको याद रखना है। ये लड़के चोर हैं, दोज बॉयज़ आर थीव्स, आप इशारा करके बोलते हैं कि वो, हाँ, तो दूरी पर है, दोज बॉयज़ आर थीव्स, देखिए ये प्लुरल किया गया है, बॉयज़ क्या है ना, ये बच्चे विद्यार्थी हैं, दोज चिल्ड्रेन आर स्टूडेंट्स, देखिए नाउन का प्रयोग क्या हुआ, प्लुरल, और यहाँ पर आर का क्या हुआ, प्लुरल भार्ब। ओके गाइड्स, ये आपको याद रखना है। ओके गाइड्स, अभी शेयर कीजिए फ्रेंड के साथ, और ये और भी नेगेटिव इंटरोगेटिव किस तरह बनाना है ये भी आपको दिया जाए कुछ उदाहरण, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अनुसार। देखिए ये लड़के चोर नहीं थे, दोज बॉयज़ वेयर नॉट थीव्स, ये लड़के चोर नहीं थे, दोज बॉयज़ वेयर नॉट थीव्स। क्या ये पुस्तक पुरानी है, आर दोज, तो आर दीज बुक्स ओल्ड, देखिए यह आर का प्रयोग हुआ, प्लुरल पहले ही, और दीज बाद में प्रयोग हुआ, बुक्स का प्लुरल नाउन हुआ, ओल्ड हुआ। देखिए ये बच्चे क्यों उदास हैं, वाई आर दीज चिल्ड्रन सैड, ये बच्चे क्यों उदास हैं, वाई आर दीज चिल्ड्रन सैड, ये क्या है, व्हाट आर दियोर्स। तो देखिए व्हाट का साथ यह कुछ उदाहरण एग्जाम्पल फार्मूला के अनुसार दिया जा रहा है। देखिए फार्मूला सूत्रों, और ये आपको याद रखना है, ये कुछ दिया जा रहा है। तो दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग और इज, वेयर, वाज, विल, नाउन प्रयोग के साथ होता है। दूसरा देखिए दिस, दैट, नाउन या इज का प्रयोग हुए। अब देखिए व्हाट हो, वाई हो, हाउ हो, ये क्लाउज है, तो इज, आर, वेयर, यदि प्लुरल रहता है तो यह आर, वेयर या तो दीज का प्रयोग हुआ, नज़दीक में है, प्लुरल है तो नाउन प्लुरल नाउन होगी, या तो फिर प्लुरल भार्ब का प्रयोग होगी। यदि सिंगुलर रहता है, इज, वाज, दिस, दैट, या नाउन सिंगुलर नाउन या सिंगुलर भार्ब का प्रयोग हो गई। तो गाइड्स
अगला क्लास इसी समय इसी फार्मूला के अनुसार ग्रामर के अनुसार प्रैक्टिस कराऊंगा। तो बस इतना ही। थैंक यू गाइड्स।